जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे नूर अल्लाह आफरीन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान की पैरवी करने वाले एक चमचे को धो रहा है, जो बोल रहा है कि सीधा सीधा कि अगर इमरान खान पाकिस्तान में अगर भारत में अगर चुनाव लड़ ले तो वहां भी जीत जाए, इतनी लोकप्रिय है। जबकि पाकिस्तान की जनता इस प्रधानमंत्री को लाके इतना दुखी हो चुकी है कि लोग आत्महत्या और बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल चुकी है पाकिस्तान में, कोई हद नहीं है भूखमरी के साथ साथ। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे नूर अल्लाह आफरीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चमचों को धो रहे हैं। और फवाद चौधरी ने अभी बयान दिया था कि भारत में अगर जाके इमरान खान चुनाव लड़ ले तो वहां भी जीत जाए। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और इनकी कैसे बैंड बजाई जा रही है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चौधरी साहब को ये बात किसने बताई है कि इमरान खान साहब इंडिया में भी इतने मकबूल हैं कि अगर नई दिल्ली में जलसा हो या भारत में जलसा हो पीटीआई का तो बीजेपी का रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा। मैडम कल तो फिर आप ये भी क्लेम करेंगी कि अगर इमरान खान इंडिया में इलेक्शन लड़े तो मोदी जो है वो नौकरी मांगता फिरेगा। ये इस तरह की पुरलुत्फ खबरें क्यों कर फैलाई जाती हैं? देखें, एक तो बात यह है कि फवाद चौधरी ने अगर ये जो भी स्टेटमेंट दी है, कम से कम फवाद चौधरी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है इंडिया में खड़े होके कि हाँ जी आपकी कमर में हमने, आपकी पीठ में हमने छुरा घोंपा है। ये जो इतनी बात कर रहे हैं, इनको उस बात करते हुए ही बड़ी मैं इनकी इंटेलिजेंस को सलाम कहती हूँ कि ये इनके जो लीडर साहब हैं, इन्होंने जब वहाँ पे गए थे इंडिया में और ये जब सारा कारगिल का वाक़या हुआ था, इन्होंने जाके वहाँ पे क्या गुलफशानियाँ की थी और उन्होंने अपने पाकिस्तान को जलील किया था और वहाँ पे खड़े होकर ये कहा हाँ जी आपका हमारा भगवान एक है, आपका खुदा एक है, हमारा खुदा एक है। मतलब ये वो बातें इनको याद ही नहीं है। और अगर ये जो स्टेटमेंट है, मैं तो कहती हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इमरान खान, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर आपका कोई भी शख्स ये कहे कि हाँ जी वो भारत में या दुनिया में ज़्यादा मकबूल है, तो मैं तो कहती हूँ कि हमें कहना चाहिए भारत के मुकाबले में कहना चाहिए जी बिल्कुल मकबूल है। अगर मोदी के मुकाबले में वो ज्यादा मकबूल है, जी बिल्कुल मकबूल है। मोदी के मुकाबले में खुद इंडिया में मकबूल है। आपको अंदाजा है कि मोदी की वहां पे, मोदी सरकार की वहां पे क्या हालात हैं? क्या आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो इख्तलाफात हैं, आपका क्या ख्याल है कि इंडिया जो है वो इतनी सुपर पावर है, इतनी बढ़ के मारते हैं? अंदाजा है आपको कि खुदा न खास्ता कभी किसी किस्म की जंग की बात करें तो इंडिया के कितने टुकड़े होने वाले हैं? ये मोदी सरकार की वहाँ पर कितनी मुखालफत है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान को यहाँ के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बीच में पूरी दुनिया में एडमायर किया जाता है, जहाँ वो इस्लाम का नाम लेता है, इस्लामी रियासत के तस्वुर का नाम लेता है। चाहे आप उसका जितना मर्जी मजाक उड़ाएं, आप चाहे अगर वो उलमा की बात करे आप उसको भी मजाक में उड़ा दें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक शख्स, चाहे वो कोई भी शख्स हो, मैं उस शख्स को छोड़ के मैं उस अल्फाज को याद रखूंगी कि किसी शख्स ने कितनी अच्छी बात की है और किस शख्स ने कितनी गलत बात की है। तो मेरा यही मानना है कि बिल्कुल ठीक कहा है अगर फवाद चौधरी ने कहा है। मैं कभी भी किसी की बात को एंडोर्स नहीं करती, बट आई फुली एंडोर्स दिस कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, आपका जवाब अगर हो गया तो मैं अगला सवाल पूछ लूं। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को एक अच्छा नाम दिया है। राइट, अब अगर आप कहें तो मैं अगला सवाल पूछ लूं आपसे। पूछे। गुड मैडम, ये मैं यहाँ पे पूरे 2 घंटे हूँ, आप पूछे। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे घर जाना है मैडम। ये मुझे बताइए मैडम, 2 घंटे तक यहीं पे आप, मैंने कहीं नहीं जाना, आप पूछे। मैडम ये मुझे बताइएगा, उलमा कराम से जो ताउन की तलब की है गवर्नर सिंध ने कि वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामी रियासत की तश्कील के लिए उनके ताउन, उनकी मदद के तमन्नाई है। मैडम अल्लाह की किताब ने सूद और शराब के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो कम से कम यहीं से आगाज करें। उलमा की तरफ मामले को ढकेलने से पहले अगर हम इसी सूद और शराब के हवाले से कानून साजी करके इसी एक रियासत मदीना में वाकई अपने एक अमली कदम के जरिए साबित कर दें कि हाँ इमरान खान के दिल में जो दर्द था वो दर्द ने वाकई काम किया और पाकिस्तान में सूद और शराब पर पाबंदी लग गई। आप देखिए, आप तो शायद बहुत छोटी बात कर रहे हैं, सूद और शराब की तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको इनविटेशन देती हूँ कि किसी दिन आप उठें और आप उठ के ड्रग्स के ऊपर काम करें। शराब तो शायद कोई एक चीज़ है ना, शराब तो एक बिल्कुल एक छोटा सा एक एलिमेंट है
जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपकी जो यूथ है जिस किस्म की वो ड्रग्स ले रही है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लाहौर के फिगर्स कोट करूं तो 10,000 यंगस्टर्स 14 से 40 साल के लोग, 10,000 सड़कों के ऊपर और 4 लाख जो हैं वो घरों के अंदर इस वक्त ड्रग्स कर रहे हैं। और ये ड्रग्स कब से शुरू हुई हैं, कहाँ से शुरू हुई हैं, इसका हिसाब और इसका किताब अब आपने करना है। आपको मैंने इसीलिए कहा है कि मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, शराब को छोड़ दें। शराब से भी बड़ी बात है, जैसे आप बातें आप लोगों ने की ना कि इस्लामी रियासत वहाँ तक नहीं बन सकती जब भूख और अफलास हो, तो मैं ये कहती हूँ कि भूख और अफलास से भी ये बड़ी चीज़ है जहाँ के ऊपर आपके ख़ानदान के ख़ानदान आइस, चर्च, हेरोइन और पता नहीं किस किस चीज़ से तबाह हो रहे हैं। नादिर नबील कबूल साहब, सर आपको पता ही नहीं है, इंडिया में भी खान साहब इतने मशहूर हैं, पीटीआई इतनी मकबूल है कि अगर नई दिल्ली में भी जलसा हो तो वो जलसा भी जो है वो मोदी भक्तों की नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है। कैसी रही? बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, क्योंकि इंडिया वाले खुशियाँ मना रहे हैं कि इतना नाअहल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वालों के ऊपर मुसल्लत हुआ है कि उसने पाकिस्तान को इतना पीछे ले गया है कि मोदी भी उतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पहुंचाया है। तो इसलिए तो इमरान खान इतना मकबूल है इंडिया में। बहन ने बिल्कुल सही बात की, बल्कि हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक है वो तो सब तारीफ़ें कर रहे हैं कि यार इमरान खान ने हमारा इतना काम आसान कर दिया, पाकिस्तान को इतना मज़ीद मकरूज़ कर दिया, पाकिस्तान को इतना इंटरनेशनली और एलिनेट कर दिया, मज़ीद पाकिस्तान के एक आम शहरी को इतना परेशान कर दिया कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी इनके ऊपर IMF के सैंक्शंस और ज़बरदस्तियाँ करते तब भी हम इतना पाकिस्तान के आम को मकरूज़ नहीं कर सकते थे जितना इमरान खान ने किया। जो मेरी बहन बातें कर रही है ना, वो अगर सिर्फ वन साइडेड बात करें तो फिर तो बड़ी तालियां मिलेंगी इनको, मगर अगर ये अगलों को बात करने दे और जवाब सुनने का अगर हौसला रखे तो इनको पता चलेगा कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का गैर मकबूल तरीन प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, और पूरा पाकिस्तान उनको कहना नहीं चाह रहे, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मगर मैं सच बोलूँगा पूरा पाकिस्तान उनको बदवाएँ दे रहा है कि उन्होंने इतना एक आम पाकिस्तानी को 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान किया हुआ है। बिजली का बिल हालांकि हर किसी को मिल रहा है और ज़्यादा बढ़ के मिल रहा है, मगर बिजली नहीं मिल रही। गैस के बिल सबको मौसूल हो रहे हैं, मगर गैस मौसूल नहीं हो रहा है। अभी तो सर्दियाँ आने वाले हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि किसी के चूल्हे में आग नहीं लगेगी, खाना कैसे बनाएंगे, अपने बच्चों को खाना कैसे देंगे सुबह, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है। पिछले दिनों में एक टीवी चैनल पे देख रहा था हमाद अजहर का इंटरव्यू, उनके पास जवाब ही नहीं है कि उन्होंने गैस का बंदोबस्त किया या नहीं किया, जिसका जाहिर सी बात है, जिसका मतलब यही है कि इनके पास गैस का भी इस वक्त कोई बंदोबस्त नहीं है। हर चीज़ हमें इस वक्त इंपोर्ट करनी पड़ी है। हालांकि पाकिस्तान में ये क्लेम करते थे कि हम एग्रीकल्चरल बूम लाएंगे, मगर बूम सिर्फ इनके जो अपने पसंदीदा एग्रीकल्चरलिस्ट है जैसे खुसरो बख्तियार हो गए, उनको बड़ा बूम मिला है, मगर एक आम किसान है जो वो अभी भी पिस रहा है क्योंकि उसको वो रेट्स नहीं मिल रहे। सारा फ़ायदा इनके जो अपने माफियाज़ हैं वो सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी के अगर माफियाज़ आप ले लें, आटे की अगर आप माफियाज़ ले लें, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ने जो इतने साल अपना एक सियासी जद्दोजहद जिसको वो बोलते हैं, जो इनके ऊपर जो फाइनेंसिंग की गई थी, जो इनको लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ मिली हैं, जो इनको बनी गाला का महल मिला है, उसको सिर्फ रिकवर करने के लिए पाकिस्तान के एक आम शहरी को परेशान किया जा रहा है। मेरी सिर्फ एक ये अपील है कि कल तो जाम कमाल तो जाने वाले हैं, अब बारी आएगी इमरान खान की। इमरान खान को भी चाहिए कि इससे पहले कि उनको बेइज्जत किया जाए, असेंबली के ज़रिए उनको निकाला जाए, वो ख़ुद ही जो अपनी बातें थी उनकी कि अगर मैं मज़ीद लोन लूँगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो अब चले ख़ुदकुशी नहीं करें, अल्लाह आपको और मज़ीद ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं नहीं कभी कहूँगा कि आप ख़ुदकुशी करें क्योंकि ख़ुदकुशी कुफ्र है, मगर आप खुदा के लिए इस्तीफ़ा तो दे दें, आप साइड में हो जाए ताकि कोई और थोड़ा सा तवक्कुफ प्रोग्राम के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हुए, मैडम आपकी रजामंदी के हुसूल का तमन्नाई हूँ। मैं राना एहसान साहब के पास एक सवाल लेकर के जाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना एहसान साहब, सर वज़ीर आज़म रियासत मदीना का तसव्वुर रखते हैं और इस सिलसिले में उलमाए कराम की मदद और मुआवनत जो है वो तलब फरमाई गई है। सर तमन्ना तो अच्छी है, उलमा का ताउन भी यकीनन दस्तयाब होगा, लेकिन क्या उसके बाद ये रियासत मदीना बन जाएगी? देखें, इसके लिए मैंने शायद ये शेर आपके प्रोग्राम में पढ़ा है या पहले, वो ऐसे है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे ना रवे 6वां ते 5 जांदे मुक। जिस मुल्क में भूख और अफलास हो, जिस मुल्क में बेरोजगारी फैल रही हो, जिस मुल्क के अंदर गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही हो, वहां रियासत मदीना नहीं बनाई जा सकती। जहां आप जो कहते थे कि एहतसाब सबका होना चाहिए, सब बराबर हो, वहां आज आपकी जो करप्शन है, आपके इनके जो माफिया, वहां आपने आंखें बंद की हुई है।
और आपको नजर आती है ऑपोजिशन जिसका आप रगड़ा निकाले रगड़ा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ड्रामा तमाशा अवाम देख रही है और आप यहां हर जगह मिस इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा फिगर रख देता हूं, फिर मैं बात अपनी खत्म करूंगा। इंडिया के अंदर जो इंडिया की ये पेट्रोल की कीमतों की बातें करते हैं कि बड़ा महंगा है, सितंबर के महीने में जो खाने पीने की अशिया के अंदर जो इफराते ज़र था, महंगाई की शरह, वो 1% से कम था। पाकिस्तान में 11% था। अगस्त के अंदर 3.11 इंडिया के अंदर था और पाकिस्तान के अंदर 10.2 था। पूरे खित्ते में महंगाई सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है और उसकी वजह कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना पूरे खित्ते में है, पूरी दुनिया में है। उसकी वजह ये नालायक, नाअहल और नकमी है। राइट सर, चलें, आपकी भड़ास काफ़ी हद तक निकल गई। जी मैडम, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। ये मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब को ये बात किसने बताई है कि इमरान खान साहब इंडिया में भी इतने मकबूल हैं कि अगर नई दिल्ली में जलसा हो या भारत में जलसा हो पीटीआई का, तो बीजेपी का रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा। मैडम, कल तो फिर आप ये भी क्लेम करेंगी कि अगर इमरान खान इंडिया में इलेक्शन लड़े तो मोदी जो है वो नौकरी मांगता फिरेगा। ये इस तरह की पुरलुत्फ खबरें क्यों कर फैलाई जाती हैं? देखें, एक तो बात यह है कि फवाद चौधरी ने अगर ये जो भी स्टेटमेंट दी है, कम अज़ कम फवाद चौधरी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है इंडिया में खड़े होके कि हाँ जी आपकी कमर में हमने, आपकी पीठ में हमने छुरा घोंपा है। ये जो इतनी बात कर रहे हैं, इनको उस बात करते हुए ही बड़ी, मतलब मैं इनकी इंटेलिजेंस